मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। गुरु और मैं पार्क में थे। मम्मी अब जा चुकी थी। गुरु मुझसे बस यूं ही इधर उधर की बातें कर रहा था। बातें करते करते कभी वो मेरे हाथ को छूता, कभी मेरी पीठ को, तो कभी मेरे गालों को। वो बार बार कोई ना कोई बहाना करके मुझे बस छू ही रहा था। अच्छा गुरु, एक बात बताओ। हाँ हाँ बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? सच सच बताओगे? अरे तुम पूछ लो, सच ही बताऊंगा। मैंने गुरु से पूछा कि क्या कभी गुरु किसी के साथ रिलेशनशिप में आया है? थोड़ी देर सोचने के बाद गुरु बोला, नहीं यार, किसी के साथ कभी रिलेशनशिप में तो नहीं आया, क्योंकि ऐसा कोई मिला ही नहीं। लेकिन हाँ, अब लगता है कि शायद आ सकता हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? अब क्यों लगता है? कोई मिल गया क्या? हाँ, तुम मिले हो ना मेरी जान। ये कहकर उसने मुझे कसकर कमर से पकड़ लिया। उसके और मेरे बीच अब 1 इंच का भी फासला नहीं था। उसने मुझे पूरी तरह से अपने से सटा लिया था और पार्क में जो लोग मौजूद थे वो हमें देखने लगे। मैंने एकदम से खुद को छुड़ाया और जोर जोर से हंसने का नाटक करने लगा, ताकि पार्क में मौजूद लोगों को लगे कि हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। अरे क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? क्यों फालतू में हंसे जा रहे हो? गुरु ने मुझसे कहा। कुछ भी नहीं गुरु, तुमने मुझे ऐसे पकड़ लिया और लोग हमें ही देख रहे थे। क्या करूं, समझ में नहीं आया, इसलिए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, ताकि लोगों को लगे कि हम मजाक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अरे बेबी, कितनी लोगों की चिंता है तुमको, कभी थोड़ी चिंता हमारी भी कर लो। खुशी खुशी अपना सब कुछ हमारे हाथों में एक बार सौंप के तो देखो। ऐसे ख्याल रखेंगे तुम्हारा कि तुम जिंदगी भर हमें याद रखोगे कि कभी कोई मिला था जिसने तुम्हारा सब कुछ संभाल लिया था। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में एक छोटा सा हार्ट मेरे लिए ज़रूर छोड़ें। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो तुम गुरु, ना जाने क्या क्या खिचड़ी पकाते रहते हो दिमाग में। अच्छा अब बनो मत, समझ रहे हो? उस दिन तुमने वीडियो कॉल पर मुझसे कहा था सब कुछ दिखाओगे, पर तुमने तो दिखाया ही नहीं। तुम तो 1.5 शाने निकले। नहीं नहीं गुरु, ऐसा नहीं है। उस दिन वीडियो कॉल पे मैंने तुम्हें दिखाया तो था, मैंने शर्ट तो उतारी थी। सिर्फ शर्ट ही तो उतारी थी तुमने, और क्या? गुरु ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए मुझसे बोला। मैंने गुरु से कहा, देखो, मैं शर्ट निकाल दी थी, बाकी तुम्हें जो देखना था, मैंने कहा था ना, लाइव देखना। अब तो तुम आ ही गए हो, अब तुम्हें जो देखना है देख लो, मैंने रोका थोड़ी है। सही में सच बोल रहे हो ना तुम? गुरु ने मुझसे श्योरिटी ली। हाँ हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, पलटूंगा नहीं अपनी बात से। बस मेरा इतने बोलने का देर था और गुरु ने मेरी शर्ट की बटनें पार्क में ही खोल दी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो गुरु? लोग देख लेंगे। अरे इतना भी कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी चेस्ट देखने का मन कर रहा था लाइव, तो मैंने तुम्हारी शर्ट की बटनें खोल दी। चलो शर्ट निकाल दो, फटाफट निकाल दो, गुरु मुझसे बार बार कहे जा रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि पार्क है, लोग हैं, घर चलो, अच्छे से बॉडी दिखाता हूँ, पर वो नहीं माना। वो जिद पे अड़ गया कि इतनी अच्छी बॉडी बनाई है तो उसे छुपाना क्यों, दिखाना ना, दिखाओगे तभी तो लोग आएंगे। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, डिस्कम्फर्ट हो रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किसी के सामने अपनी बॉडी इस तरह से दिखाई नहीं थी। मैंने उसे फिर भी समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। उसकी जिद के चलते मैंने शर्ट निकाल दी। शर्ट तो निकाल दी थी, पर पार्क में अब मुझे बहुत शर्म आ रही थी। क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए या आसमान मुझे निगल ले। पर गुरु, वो तो सुनना ही नहीं चाहता था। मैंने उसको समझाने की कोशिश भी की, पर वो कहने लगा, चलो चलो अब पोज दो बॉडी बिल्डर की तरह, जैसे बॉडी बिल्डर लोग करते हैं ना, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए। मैंने उसको कहा भी कि ये सब सही नहीं लग रहा मुझे, और मुझे शर्म आ रही है, पर वो तो सुनना ही नहीं चाह रहा था। वो मुझसे बोला, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, अब तुम चुपचाप करते जाओ जो जो मैं कह रहा हूँ। चलो पुशअप्स मार के दिखाओ। अरे गुरु,
अब ये क्या बात हुई? और तुम चाहते हो कि मैं पुशअप्स भी मारूं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ तुम पुशअप्स मारो, तो तुम मारोगे ही ना? अपने जीजा की बात तो नहीं टालोगे ना? जीजा? कौन जीजा है? मैंने गुरु से कहा। गुरु बोला, अरे मेरा भाई तो तुम्हारे होने वाला जीजा है ना, तो उस हिसाब से तो मैं भी तुम्हारा जीजा ही हुआ ना, कुछ और थोड़ी हुआ। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक गुरु को स्कैन किया और बोला, जीजा वाली बात तुम में नहीं। अच्छा, तो फिर मुझ में क्या बात है? गुरु ने कहा। तुम में? सच में जानना चाहते हो? चलो बता ही देता हूँ। तुम ना एकदम, समझ रहे हो ना, तुम ना एकदम, बस समझ जाओ। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा था, बस इसी तरह से उससे बात कर रहा था। मैं ना एकदम क्या, पूरी बात करो, ऐसे मुझे पसंद नहीं आता। अच्छा ठीक है, मैं पूरी बात कहता हूँ। तुम ना एकदम धांसू आइटम हो। मैंने तुम्हारे जैसा आइटम आज तक नहीं देखा। ये सुनकर गुरु को थोड़ा बुरा लग गया। वो मुझसे बोला, तुम मुझे आइटम समझते हो? मैंने कहा, अरे अरे, इतना भी क्या नाराज़ होने वाली बात है? आइटम मतलब तुम अच्छे दिखते हो, बढ़िया दिखते हो, मैं तो बस ये कहना चाहता था। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ अच्छे से तुम क्या कहना चाहते थे और क्या कह रहे हो। गुरु गुस्से में बात करने लगा। नाक पे गुस्सा हर समय रखा रहता था उसके। मैंने उसका गुस्सा देख उसका हाथ अपनी चेस्ट पर रख दिया। बस हाथ रखा ही था कि गुरु का सारा गुस्सा गायब हो गया। वो मुझे छूकर अच्छे से देखने लगा। मैंने मजाक में कहा, क्या बात है, फील ले रहे हो क्या? ये पहली बार था जब मैंने गुरु जैसे लड़के को शर्माते हुए देखा। उसके गाल टमाटर की तरह लाल लाल होने लगे थे। क्या बात है, गाल तो एकदम टमाटर हो रखे हैं तुम्हारे, मैंने उससे कहा। गुरु ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। पर मैंने उसके गाल पर काट लिया और गुरु जोर से चिल्लाया, क्या कर रहे हो, दुख रहा है मुझे। बस इतने में ही रोने लगे गुरु। ये तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ यहाँ दुख रहा है, सोचो आगे कहाँ कहाँ क्या क्या दुखेगा। मुझे ऐसा बोलता देख गुरु को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके लिए तो मानो कोई भूचाल सा आ गया हो। वो मुझसे बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस तरह से बात कर सकते हो। मैं हंसने लगा जोर से और बोला, क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो लड़का ही हूँ ना, कोई लड़की थोड़ी हूँ जो शर्मा जाए। अगर तुम इतना खुल के बात कर रहे हो तो फिर करूँगा तो मैं भी ना, मैं क्यों पीछे हटूँ, है ना? चलो इधर आओ। ये कहकर मैंने गुरु को अपनी ओर खींच लिया। गुरु, जो कि अभी तक मुझे छू के देख रहा था, अब उसे अचानक से लोगों की परवाह होने लगी। उसे थोड़ा सा डर सताने लगा। अरे अरे, वो देख रहे हैं हमें, अरे वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। मैंने कहा, बस बहुत हो गया, जिसे जो देखना है देखे, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। और मैंने गुरु को कस के जकड़ लिया। गुरु छटपटाए जा रहा था, पर मैं छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि मस्ती उसको करनी थी तो अब मुझे भी करनी थी, और मैं क्यों छोड़ूं भला। दोस्तों, प्लीज़ कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में एक छोटा सा हार्ट ज़रूर छोड़ दें। अपनी बाहों में तो मैंने गुरु को कसकर जकड़ के रख ही लिया था। वो बस छटपटाए जा रहा था और मैं उसे छोड़ नहीं रहा था। मैंने गुरु को कस के पकड़ के रखा और जब वो नहीं माना तो मैंने उसके होठों को अपने होठों में जकड़ लिया, लेकिन ऐसे करके खड़ा हो गया कि पार्क में किसी को दिखाई ना दे कि मैंने उसके होठों को अपने होठों में जकड़ा हुआ है। गुरु खुद को छुटाने की बड़ी कोशिश कर रहा था। वो मुझे धक्का देने की कोशिश कर रहा था, मेरे हाथों की पकड़ को ढीला करने की कोशिश कर रहा था और मेरे होठों से अपने होठों को बचाने की कोशिश कर रहा था। पर मैं कहाँ सुनने वाला था। आज मैं ताव में आया था और गुरु मेरी जकड़ में। मैंने तो छोड़ा नहीं गुरु को। लगभग 6-7 मिनट उसके होठों को लगातार चूमा। गुरु के पूरे बदन में मानो आग सी लग गई। वो तप उठा था, पूरा गर्म हो गया था। मैंने उसको छुआ और मुझे लगा कि वाह, कितनी गर्माहट है। ऐसे में तो अंडे का ऑमलेट बन जाए बिना ही गैस के। मैंने अपनी पकड़ ढीली की
और गुरु ने खुद को मेरी पकड़ से छुड़ाया और फिर मुझसे बोला, अच्छा आप लोगों ने नहीं देखा तुम्हें मुझसे यूँ चिपटते हुए और मुझे चूमते हुए। वैसे तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लोग देख लेंगे तो क्या होगा। हाँ, अब कुछ नहीं होगा। अरे गुरु, जो होगा सो होगा ना, इतना क्या घबराना। तुमने ही तो हिम्मत दी ना मुझे, तब उस हिम्मत का थोड़ा सा कर्ज तो चुकाने दो। तुम्हें बड़ी मस्ती आ रही थी ना मेरी शर्ट उतरवाने में। चलो अब अपनी टी शर्ट उतारो। गुरु बोला, नहीं, मैं नहीं उतारूंगा। ये क्या बात हुई गुरु, तुम्हारे कहने पर मैंने शर्ट उतार दी और तुम टी शर्ट नहीं उतारोगे? ये तो बिल्कुल गलत बात है। चलो फटाफट टी शर्ट उतारो अपनी, मुझे भी तुम्हारी बॉडी देखनी है। गुरु झिझक रहा था। वो मुझसे बोला, मैंने कभी लोगों के सामने अपनी बॉडी नहीं दिखाई है यार। मुझे गुस्सा आ गया बहुत तेज। मैंने उससे बोला, तो मैंने कब दिखाई थी? मैं क्या घर घर जाके अपनी बॉडी बेचता हूँ या बॉडी दिखाता घूमता हूँ? तुम्हारे कहने पर मैंने शर्ट खोली ना, अब तुम भी टी शर्ट खोलो, मुझे भी लाइव देखना है। ओहो, लड़के का बड़ा मन है आजकल बहुत कुछ देखने का, गुरु मुझसे बोला। वो मेरी मस्ती लेने की कोशिश करने लगा, मेरे यहाँ वहाँ टिकल करने लगा, मतलब मुझे गुदगुदाने लगा। वो मुझे गुदगुदाए जा रहा था। गुदगुदाते गुदगुदाते उसने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और फिर वो मेरे ऊपर चढ़ गया, मेरी आंखों में देखने लगा और उसके बाद फिर से मुझे गुदगुदाने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को कस के ऊपर अपने एक हाथ से पकड़ लिया। क्या ताकत थी गुरु में, क्या ग्रैप थी उसकी, पकड़ थी उसकी। मैं चाह कर भी खुद को छुड़ा नहीं पाया क्योंकि उसके हाथों का टच मुझे एक अलग सी खुशी दे रहा था। मेरा अंग अंग पुलकित हो रहा था और गुरु और मैं, हम तो बस खेल रहे थे। गुरु मुझे गुदगुदाए जा रहा था, मैं तो हंस हंस के पागल हुआ जा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तब फिर जाकर गुरु रुका और मुझसे बोला, अरे तुम तो इतने में ही रोने लगे, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, तब क्या करोगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और उससे कहा, तुम शुरू तो करो, तुम्हें जो करना है, उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। बड़े कमीने हो बेटा, समझ में आ रहा है मेरे तुम्हारे बारे में सब कुछ। तुम तो बड़े सीधे बन रहे थे हैं, मेरे को तो लगा था तुम बड़े सीधे निकलोगे, गुरु मुझसे बोला। मैंने गुरु की आंखों में देखा और कहा, मैं सीधा ही हूँ, जो भी बोल रहा हूँ और जो भी कह पा रहा हूँ, तुम पहले इंसान हो जिससे कह पा रहा हूँ। आज तक कभी किसी से कुछ कहा नहीं मैंने। सच में तुमने कभी किसी से कुछ नहीं कहा? गुरु हैरानी से मुझसे पूछ रहा था। हाँ सच्ची गुरु, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, बस किया है। गुरु की तो बोलती बंद हो गई। मुझसे बोला, अच्छा ये सब बातें मत करो। क्यों, ये बातें क्यों ना करूँ? तुम भी तो इसी के लिए आए हो ना? मैंने गुरु से बोला। नहीं यार, मैं इसलिए नहीं आया, मेरा तो बस मन कर रहा था तुमसे मिलने का, और भैया ने फ़ोन भिजवाया था भाभी के लिए। भाभी यानी मेरी बहन। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो कमेंट में एक छोटा सा हार्ट मेरे लिए छोड़ दें। अच्छा, चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई पार्क में और बहुत मस्ती भी। ठीक है गुरु, जैसा तुम बोलो, चलो घर ही चलते हैं। मैं गुरु के पीछे पीछे घर चल रहा था। अब जैसे ही हम घर पर आए, गुरु मुझे लेकर सीधे ऊपर जाने लगा। हम जीने की 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ ही पाए थे कि दीदी ने आवाज़ दे दी, गुरु नीचे आना ज़रा। ओफो, भाभी को भी अभी बुलाना था। वो धीरे से बुदबुदाया और फिर मेरी दीदी यानी उसकी भाभी उनके पास गया। दीदी गुरु से बोली, एक बात बताओ, तुम्हारे भैया को खाने में क्या पसंद है? जल्दी से बता दो, मैं फटाफट बना देती हूँ। तुम जब जाना तो लेते हुए जाना। गुरु ने दीदी की तरफ देखा और बोला, बहुत जल्दी है भाभी आपको मुझे घर भेजने की? अब सच में चाहती हूँ मैं चला जाऊँ? मैं तो सोच रहा था 1-2 दिन रुक के जाऊँ। इस सिचुएशन में दीदी को समझ नहीं आया वो क्या बोले, तो मैंने सिचुएशन संभालते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, रुक सकते हो तुम यहाँ। जब वो घर दीदी का होने वाला है तो ये घर भी तो तुम्हारा ही हुआ। गुरु ने मेरे कोहनी मारी और मुझसे बोला, हाँ वैसे भी दहेज में ये घर तो हम ले ही लेंगे तुमसे।
और जो तुमने ना दिया तो मैं खुद आकर बस जाऊंगा तुम्हारे साथ यहाँ रहने। ये सब सुनकर दीदी को हंसी आने लगी। वो बोली, तुम लोग करो अपना कंटिन्यू, जो तुम्हें करना है। ऊपर जा रहे थे ना, ऊपर जाओ, देखो एंजॉय करो, और अगर जब जाओगे तब मुझे बता के जाना। आज जा रहे हो तो आज का बता देना, और अगर 1-2 दिन रुक के जा रहे हो तो वैसा बता देना गुरु, ठीक है। ये कहकर दीदी चली गई। दीदी के जाते ही गुरु ने मुझे वहीं दीवार के सहारे जीने के पास लगा दिया और मेरे होठों को अपने होठों में कसकर कैद कर लिया। मैं इधर उधर देख रहा था, कहीं कोई आ तो नहीं रहा, पर गुरु जो था वो तो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो मुझे बस चूमे जा रहा था, बेतहाशा चूमे जा रहा था। उसके होठों का वो टच इतना कोमल था, उसके एकदम मुलायम गुलाब की पंखड़ी की तरह होठ थे, और वो लगातार मेरे तन मन में प्यार का वो स्पर्श जगा रहे थे जो मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। क्या खूबसूरत लम्हा था वो, बस शब्दों में कह पाना मुश्किल सा हो गया है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।